Assalamu alaikum. In my previous lecture, we have discussed how to solve the word problem regarding time. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर पिक्चर्स में आ जाए, रेक्टेंगल में आ जाए, ट्राइंगल में आ जाए, पैरेललोग्राम में आ जाए, स्क्वायर में आ जाए या शेडिड एरिया वगैरह में आ जाए, तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रा में किस तरह से टैकल किया जाए, किस तरह से डील किया जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर picture ABCD, this ABCD which is representing by the shaded portion is called rectangular picture. It's a picture is placed inside a rectangular frame, और ये जो unshaded है ये rectangular frame है आपके पास जिसके अंदर पिक्चर को फ्रेम किया गया है। ठीक है, the length of AB of the picture is 3 times its height x। तो जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है इसके हाइट के x के। अगर BC x है तो लेंथ जो होगी इसके 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब 3x, 3 टाइम्स मतलब AB इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ऑफ हाइट x है, तो लेंथ AB क्या हो जाएगी 3x। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक आपने लिख दिया। अब जो फ्रेम की विड्थ है चारों तरफ से वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब हर तरफ से जो फ्रेम जो विड्थ दे रहा है इट्स 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं फ्रेम की विड्थ मालूम करूंगा तो फ्रेम विड्थ कंसिस्टिंग ऑफ एक्स विच इज BC विच इज पिक्चर का जो विड्थ है वो x एंड +2 ऊपर की तरफ और +2 नीचे की तरफ, तो x + 4। तो फ्रेम की जो विड्थ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास x + 4। सिमिलरली फ्रेम की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो AB जो है वो 3x है, फिर AB के लेफ्ट की तरफ 2 है और AB के राइट की तरफ भी 2 है, तो 3x + 4, 2 + 2 4, ये 2 और ये 2, तो 3x में ये दोनों 2 अगर मैं प्लस कर दूंगा तो पूरे जो फ्रेम है उसकी लेंथ की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। ओके, the first step is to finding out the length and the width of the frame. Okay, now the total area, अब यहां पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, the total area of the picture and the frame is 476 centimeter square। पूरे फ्रेम का जो टोटल एरिया है पिक्चर इंक्लूडिंग पिक्चर इज 476। तो जो हमारे पास लेंथ है फ्रेम की वो 3x + 4 है, और जो विड्थ ऑफ द फ्रेम है वो x + 4 है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है उसी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया आपके पास गिवन है 476, लेंथ आपके पास गिवन है 3x + 4 जो आपने निकाली ऊपर, विड्थ आपके पास गिवन है x + 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x × x 3x², 3x × 4 12x, 4 × x 4x, 4 × 4 16 is equals to 476। 3x² + 12x + 4x 16x + 16 476 इक्वल्स टू किधर आएगा, तो -476 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, 3x² + 16x 476 में 16 माइनस करेंगे इट विल बी 460 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें या राइट हैंड साइड पे लिखें, बात एक ही है। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, 3x² + 16x - 460 जो क्वेश्चन की डिमांड थी। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है। बच्चे जो है इस स्टेप में कंफ्यूज होते हैं, तो आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और फिर क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व। नाउ जो इक्वेशन आपने ड्राइव की है उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व मींस यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। Solve means to find the value of unknown. Here the unknown value is x. You need to find the value of x. It's a quadratic equation. It's an equation of degree 2, which is called quadratic equation. And quadratic equation can be solved by quadratic formula, which is -b + -b² - 4ac upon 2a. Now, what is a, b, and c? A is called
the first term, the coefficient of x square, the coefficient of x square is 3 over here. B is called the coefficient of x, which is 16, and C is called the constant number, which is minus 416. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अरेंज करने के बाद ए बी सी की वैल्यू ये होती है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कॉफिशिएंट बी कहलाता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो सी कहलाता है। ठीक है, तो पहले मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। पहले मैं ये निकाल लेता हूं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। बी की जगह बी की वैल्यू 16 माइनस 4, ए की जगह 3 और सी की जगह माइनस 416। इसको कैलकुलेटर में पुट करें एज इट इज। कैलकुलेटर में पुट करेंगे 16 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3 और सी की जगह माइनस 416 इज इक्वल टू 5756। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। माइनस बी की जगह बी की वैल्यू 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4 इसी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे नेचर ऑफ द रूट बताता है ये। इसकी वैल्यू आई 5776 अपॉन में 2a, ए की जगह आ गया 3। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था इसकी वैल्यूज मैंने रिप्लेस कर दी क्वेश्चन के अंदर। नाउ इसको वैल्यूएट करते हैं। माइनस 16 प्लस माइनस 5776 का रूट जो आएगा वो आएगा 76 अपॉन में 6। सो अब प्लस माइनस जो मेंशन है यहाँ पे, इसका मतलब इस वैल्यू को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। प्लस 76 अपॉन 6 और एक बार इसको लिखना है माइनस 76 अपॉन 6। प्लस वाली से आंसर आया x इज इक्वल टू 10 और माइनस से आंसर आएगा माइनस 76 और 16 माइनस 92, माइनस 92 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आया 15.92 डिवाइडेड बाय 6, 92 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आया 15.3 माइनस में। दूसरा आंसर आया माइनस 15.3। तो एक आंसर आपके पास 10 आ गया और दूसरा आंसर आया माइनस 15.3। अब जो नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि x जो है वो लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपके पास निगलेक्ट हो जाएगी। आपका जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 10, लेकिन मेंशन करना लाजमी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहले हमने ड्राइव किया, फिर सॉल्व किया। अब इसकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना है। दे आर आस्किंग टू फाइंड द हाइट एंड लेंथ ऑफ द फ्रेम। जो लेंथ ऑफ द फ्रेम थी वो थी हमारे पास 3x प्लस 4, और जो हाइट ऑफ द फ्रेम थी वो थी हमारे पास x प्लस 4। लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में थी 3x प्लस 4 और हाइट हमारे पास क्वेश्चन में थी x प्लस 4। अब x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू क्वेश्चन में 10 आई, प्लस 4 विल बी इक्वल टू 30 प्लस 4, 34। और हाइट x की वैल्यू 10 आई प्लस 4, तो 10 प्लस 4 इट विल बी 14। तो आपके पास ये लेंथ और हाइट आ गई। हाइट आपके पास आई 14 और लेंथ आपके पास आई 34। सो दीज आर द टू आंसर्स जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड है द फ्रेम इज मेड फ्रॉम वुड, द वुड इज 5 मिलीमीटर थिक। अब ये जो फ्रेम बना हुआ है, अब ये जो फ्रेम बना हुआ है जिसको मैं अभी शेड करने जा रहा हूं स्क्रीन से, ये जो फ्रेम बना हुआ है ये आपके पास 5 मिलीमीटर थिकनेस है इसकी। ठीक है, बीच में जो है आपके पास पिक्चर है
और जो ग्रीन वाला है शेडेड पोर्शन, ये आपके पास फ्रेम है। फ्रेम की थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा जी। जब किसी भी चीज में थिकनेस आ जाती है तो इसका मतलब है वो 3D शेप बन गई। अब पहले तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालूंगा। फ्रेम का जो क्रॉस सेक्शन है वो शेडेड एरिया है। वो कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू विड्थ, मतलब जो फ्रेम है उसका एरिया, एरिया ऑफ फ्रेम, एरिया ऑफ फ्रेम तो नहीं कहेंगे, टोटल एरिया माइनस इस एरिया ऑफ पिक्चर। पिक्चर भी रेक्टेंगुलर शेप में ABCD जो थी। जब मैं टोटल एरिया में से पिक्चर का एरिया निकाल दूंगा, जो बाकी एरिया बचेगा दैट विल बी फ्रेम। तो पिक्चर की लेंथ और विड्थ जो थी 34 और 14 थी, जो उसकी फ्रेम की जो लेंथ और विड्थ थी 34 और 14 हमने निकाली थी। और जो पिक्चर है उसकी लेंथ कितनी थी? एक्स की वैल्यू 10 आई है और ये 3x था, मतलब 3 10 30। ठीक है, तो 34 इंटू 14 ये टोटल एरिया आ जाएगा, माइनस जो पिक्चर का एरिया है, तो क्योंकि हमें सिर्फ फ्रेम का वॉल्यूम चाहिए तो पिक्चर का एरिया उसको माइनस कर देंगे 30 इंटू 10। तो जब इनको माइनस करेंगे तो जो बाकी एरिया होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ फ्रेम आ जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं, लेट्स चेक क्या आंसर आता है। तो 34 इंटू 14, आपका आंसर आया 476, माइनस 30 इंटू 10 300, माइनस जब करूंगा तो आंसर आएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आपके पास जो फ्रेम है उसका क्रॉस सेक्शन आ गया, फ्रेम का फ्रंट फेस आ गया। अब 176 इसका क्रॉस सेक्शन आ गया। अब इसकी थिकनेस कितनी है? जब कभी भी ऑपोजिट जो फ्रेम है, जो आपके पास फ्रेम है, ये आपके पास प्रिज्म की शेप में आता है, क्योंकि इसका ऑपोजिट एंड सेम होगा। बीच में से अगर पिक्चर हटा दें तो ये जो शेप बनेगी ये प्रिज्म शेप बनेगी। ठीक है, तो प्रिज्म की क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल के उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइट है इसकी 0.5, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 0.5 से, 176 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आया आपके पास 88 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना आया फ्रेम का? 88 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट 0.7 ग्राम्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट 0.7 ग्राम्स। आपको फ्रेम का वॉल्यूम मालूम करना है ग्राम्स के अंदर। तो 88 सेंटीमीटर क्यूब का फ्रेम है, ग्राम्स में कितना होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू 0.7 इंटू 88, तो आपका जो आंसर आएगा इंटू 0.7, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 61.6 ग्राम्स। 61.6 ग्राम्स। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज द वे टू फाइंडिंग आउट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप लोग इसको देखें, समझें अच्छे तरीके से। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल भी। ये 2017 का क्वेश्चन है आई थिंक सो, अक्टूबर नवंबर 2017 ये वर्ड प्रॉब्लम आई थी। बच्चे जो लास्ट का पार्ट है वो गलत करते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ के अटेम्प्ट करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द होल क्वेश्चन। नाउ आई एम डिस्कसिंग वन मोर क्वेश्चन। अक्टूबर नवंबर 2022 का वर्ड प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ये स्पीड टाइम का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे और भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 to 12 मार्क का ये क्वेश्चन आता है पेपर में, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व होने तो बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार एक ही चीज़ को डिस्कस करना टाइम वेस्ट होगा। आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें आंसर निकला हुआ है वो छोड़ देते हैं, बाकी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, लारा एंड मार्को ईच साइकिल 50 किलोमीटर, ठीक है, ऑन अ साइकिल ट्रेल। Lara cycles at an average speed of x kilometer per hour. At the same time, Marco cycles at an average speed of x minus 3 kilometer per hour. Okay.
They are asking to write an expression for the time in hours. They are asking to write an expression for the times in hours. Okay, so टाइम की एक्सप्रेशन मालूम करनी है. द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द टाइम किसकी मालूम करनी है? लारा की. ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द टाइम इज डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड. तो डिस्टेंस बताएं कितना है हमारे पास. डिस्टेंस है 50 किलोमीटर लारा और मार्को दोनों का, और जो एवरेज स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर. लारा की जो एवरेज स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर. अब यूनिट का खास ख्याल रखना है. अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम जो आएगा वो किस में आएगा? आवर्स में आएगा. सो दिस इज द वे टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ x इन आवर्स. अब एग्जामिनर अगर मिनट में बोलता है कन्वर्ट करने को तो आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 60 करके. और अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3600 करके. ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायर्ड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है राइट नाउ. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपने आवर्स में देना है, तो आवर्स में टाइम क्या आया आपके पास? 50 अपॉन x आवर्स. ओके, नाउ सिमिलरली आपके पास जो डिफरेंस बताया जा रहा है, डिफरेंस या टोटल टाइम बताते हैं, इसमें डिफरेंस बताया जा रहा है. जो इसमें डिफरेंस बताया जा रहा है वो लारा और मार्को के टाइम का डिफरेंस है. ओके, इन मिनट्स. तो आपको मार्को का टाइम तो पता नहीं है, तो पहले आप मार्को का टाइम निकालेंगे. मार्को का टाइम कैसे निकलेगा? मार्को का टाइम, टाइम बाय मार्को. टाइम बाय मार्को इज फॉर्मूला विल रिमेन सेम, डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड. जो डिस्टेंस है आपके पास वो सेम है 50, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मार्को इज x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर. x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर. तो आपके पास क्या आया? 50 अपॉन x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द टाइम फॉर मार्को. ठीक है, ये भी आवर्स में आएगा क्योंकि इसका भी डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम आवर्स में आएगा. ठीक है, अब आ जाता है इसके डिफरेंस के ऊपर. जब एग्जामिनर टाइम आपसे निकलवाता है एक्सप्रेशन के अंदर, तो फिर जब उसकी इक्वेशन बनाने का कहता है, जब उसकी इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम देता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको टोटल टाइम बताएगा या जो दो लोग हैं उनके टाइम का डिफरेंस बताएगा. तो राइट नाउ उन्होंने डिफरेंस बताया कि मार्को को 15 मिनट ज्यादा लगे लारा से. तो डिफरेंस जब बताएगा तो जिसको ज्यादा टाइम लगेगा वो पहले लिखेंगे, जिसको कम टाइम लिखेगा लगेगा वो बाद में लिखेंगे. सो टाइम बाय मार्को माइनस टाइम बाय लारा, इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितनी देर का आया? वो आया 15 मिनट्स का. ओके, सो एक चीज का और ख्याल रखना है. हमने जो टाइम निकाला था वो आवर्स में था. इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आवर्स में है और राइट हैंड साइड जो है वो मिनट्स में है. तो इस तरह की कंडीशन से इक्वेशन जो होती है उसका बैलेंस आउट हो जाता है. आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर आवर्स में तो आपने राइट हैंड साइड को भी आवर्स में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग, अदरवाइज इक्वेशन विल बी अनबैलेंस्ड. तो टाइम बाय मार्को था हमारे पास 50 ओवर x माइनस 3 आवर्स, एंड टाइम बाय लारा वाज 50 ओवर x आवर्स. इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो मिनट में, उसको आवर्स में कन्वर्ट करें. मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, तो इट विल बी 15 अपॉन 60. अब लेफ्ट हैंड साइड भी आवर्स में कन्वर्ट हो गया और लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी आवर्स में था, राइट हैंड साइड भी आवर्स में कन्वर्ट हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 15 टाइम 1, 15 टाइम 4. अब इसको सिंप्लीफाई करके रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाएंगे. x माइनस 3, x डिनोमिनेटर को एक साथ रखो प्रोडक्ट फॉर्म में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 15 इंटू एक्स माइनस 50 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4. 50x माइनस 50x माइनस माइनस प्लस 50 इंटू 3 150 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 50x एंड माइनस 50x कैंसिल, सिंगल फ्रैक्शन हो गया. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. 150 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब तक नहीं हो सकती जब तक सिंगल फ्रैक्शन ना हो जाए. 150 इंटू 4 600 एक्स स्क्वायर माइनस 3x. नाउ इक्वेशन को अरेंज करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 3x
it was plus 600, after changing its position become minus 600 is equal to 0. So this is the required equation जो कि क्वेश्चन में डिमांड की थी कि सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 600 आना चाहिए इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करने का एग्जामिनर कहता है, वो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इससे पहले भी सॉल्व किया था, तो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। एक्स की जो वैल्यू आई वो 26.04 और माइनस 23.04। एक्स जो थी वो एवरेज स्पीड थी, तो माइनस नहीं हो सकती, नेगेटिव एवरेज स्पीड नहीं हो सकती, तो आप इसको निगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव आंसर को। आपने इस आंसर को 26.04 को कंसिडर करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों को ऐसा इशू नहीं होता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हुई है पहले से ही, तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में ना। अब एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है, फाइंड द टाइम मार्को टेक्स टू कंप्लीट द ट्रेल। टाइम बाय मार्को जो हमने निकाला था ऊपर क्वेश्चन में वो क्या था, टाइम बाय मार्को था 50/x-3, 50/x-3। अब उसको हम यूज करते हैं। टाइम बाय मार्को वाज 50/x-3 आवर्स। ठीक है, नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमने जो एक्स की वैल्यू हमें ऊपर पार्ट में मिली है, सॉल्यूशन जो हमने किया है उसमें से एक्स की वैल्यू उठाएंगे। एक्स की वैल्यू है 26.04 माइनस 3 आवर्स। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 50/26.04 माइनस 3 मतलब 23.04 आवर्स। इसको डिवाइड करते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 23.04, 50 divided by 23.04 is equals to 2.17 आवर्स। एग्जामिनर ने डिमांड किया आंसर को आवर्स और मिनट में, तो 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। ये जो 0.17 आवर्स है इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 0.17 आवर्स को कैसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इन आवर्स देयर आर 60 मिनट, तो 0.17 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 60 you will get the answer in minutes, it will be 10.2। नियरेस्ट मिनट में करना है तो 10.2 is equals to 10 minutes, 10.2 मिनट्स आया था which is equal to 10 minutes in nearest minute। तो Marco takes 2 hours 10 minutes to complete 50 kilometer journey। Okay, so this is the way to complete to attempt the question regarding time, speed, time and distance। अगर डिस्टेंस स्पीड टाइम का क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरह से डील करना होता है, टाइम के एक्सप्रेशन बनाने का कहता है, फिर टाइम का डिफरेंस या टोटल टाइम देता है, फिर उसको आंसर को सॉल्व करने का कहता है, सॉल्व करने के बाद फिर जो ऊपर क्वेश्चन में आपके पास गिवन होता है उसके अंदर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कुछ ना कुछ डिमांड करता है। ठीक है, होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अलजबरा की सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, तो काइंडली आप लोग वीडियोस देखें और जो है चैप्टर को अच्छे से समझें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।